मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 49 नंबर की गाथा 50 नंबर की गाथा है। तो 50 नंबर की गाथा का अपन ने कल टीका और अन्वयार देखा था और उस पर गुरुदेव के व्याख्यान स्पष्टीकरण पेज नंबर 427 है हिंदी में, प्रवचन नंबर 52। प्रवचन नंबर 52 का दूसरा पैराग्राफ यहाँ से अपन देखते हैं। गाथा का विषय ये है कि जो गुण और गुणी हैं, तो गुण और गुणी में यानी गुणी नाम द्रव्य, द्रव्य गुणों का समुदाय है। तो गुणों का समुदाय रूप जो द्रव्य है तो उसे गुणों का समवाय भी कहते हैं, समुदाय भी कहते हैं, गुणों का समूह भी कहते हैं। तो समवाय का अर्थ जिन शासन में क्या है कि अनादि अनंत सहवर्तीपना, इसका नाम समवाय है। तो ये समवाय कैसा है कि अपृथकपने हैं और ये समवाय अयुत सिद्ध पने सिद्ध है, यानी युतपने से सिद्ध नहीं है अपितु अयुतपने सिद्ध है और अपृथक है और अनादि अनंत सहवर्तीपना है। यानी तीन बातें अपने सामने इस गाथा के माध्यम से आई कि गुण और गुणी। तो गुण और गुणी में जो समवायपना है उसका अर्थ है अनादि अनंत सहवर्तीपना, और वह गुण और गुणी अपृथकपने रहे हुए हैं और उनमें अयुत सिद्धपना सिद्ध होता है। तीन बातें इस गाथा में हैं, मिल के नहीं बने। तो इस बात को यहाँ अभी अपन गुरुदेव का देखते हैं व्याख्यान प्रवचन नंबर 52। भगवान आत्मा वस्तु है और उसमें ज्ञान और आनंद ये उसके गुण हैं। क्योंकि वस्तु हो उसे कोई शक्ति और स्वभाव गुण होते हैं ना। वस्तु हो तो उसमें कुछ बसाहट होती है ना। तो क्या बस रहा है वस्तु में कि उसकी शक्ति, उसका स्वभाव गुण उसमें बस रहे हैं। तो कोई शक्ति और स्वभाव गुण होते हैं ना, तो न्याय से कहते हैं कि तू चीज है। तो जो वह चीज है, कोई चीज है, जड़ हो या कि चैतन्य, तो जैसे जड़ चीज है तो उसमें भी कुछ बस रहा है, उसके जड़ रूपी गुण बस रहे हैं। चैतन्य चीज है तो उसमें चैतन्य आनंद आदि गुण होते हैं। तो कहते हैं कि गुणी जो द्रव्य, गुणी अर्थात वस्तु, उसका जो गुण, अब भले नाम भेद पड़ा, ज्ञान गुण और आत्मा द्रव्य, गुण द्रव्य, ज्ञान आत्मा, आनंद आत्मा। अब ऐसे संज्ञा भेद नाम भेद भले पड़ गए, किंतु गुणी और गुण ऐसे नाम भेद पड़े, परंतु ज्ञान गुण और आत्मा के प्रदेश भेद या के अर्थांतर माने भिन्न पदार्थपना, ऐसे अन्य अन्य दो पदार्थ हैं ऐसा नहीं है। ये बात कही। वह ज्ञान है, जो ज्ञान है वही आत्मा है, वही आत्मा। अब इतने से एक सिद्धांत पर
पूरी का पूरा वस्तु की प्राप्ति का मार्ग छुपा हुआ है। हाँ, वही आत्मा, ज्ञान वही आत्मा, ऐसा उसे सहवर्ती को लेकर, यानी ज्ञान आनंद आदि आत्मा के चैतन्य गुण, वे जो गुण हैं वे आत्मा में अनादि अनंत त्रिकाल सहवर्ती बने रहे हैं। तो सहवर्ती बने रहे हैं तो कैसे रहे हैं कि अपृथक बने रहे हैं और अयुत सिद्ध बने से रहे हैं। तो उनका जो समवाय है, यानी गुणों का समुदाय, समवाय, समूह, उसे द्रव्य कहते हैं। तो गुणों में गुणों का द्रव्य से कैसा समवाय है कि वे गुण आत्मा या द्रव्य के साथ सहवर्ती पने अनादि अनंत रहे हुए हैं। तो उससे क्या लाभ हुआ कि जो ज्ञान है गुण, जो ज्ञान गुण हैं उससे लक्षित हो जाता है आत्मा। क्यों कि जो ज्ञान वही आत्मा, जो आनंद वही आत्मा, ऐसे लक्षित हो जाता है। तो गुण और गुणी भिन्न पदार्थ पने नहीं, अपितु अनन्य पने अभिन्न पदार्थ पने से रहे हैं। देखो ना कितनी बात से सिद्ध करते हैं, उपयोग के उपयोग को सिद्ध करते हैं, उपयोग के उपयोग को, उपयोग स्वरूपी आत्मा के उपयोग स्वरूप को सिद्ध करते हैं। आत्मा उपयोग स्वरूपी है, तो उपयोग स्वरूपी आत्मा का उपयोग उपयोग स्वरूपी आत्मा से अनन्य है, क्योंकि ये उपयोग की व्याख्या चलती है। 52 नंबर गाथा तक उपयोग का व्याख्यान है। फिर आत्मा के कर्ता गुण की व्याख्या करेंगे 53 नंबर से। तो कहा उपयोग की ये व्याख्या है कि आत्मा है द्रव्य वस्तु, उसमें जानने का उपयोग है। जानने वाला है ना, तो जानने का उपयोग उसमें है, वो त्रिकाल है। बराबर समझना यहाँ से। ऐसे तो उपयोग को पहले क्या व्याख्या करी थी कि आत्मा के चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, यही आई थी। तो साहिब परिणाम तो त्रिकाल रहता नहीं, कि परिणाम जो एक परिणाम है वो त्रिकाल नहीं रहता, पर उपयोग की वृत्ति त्रिकाल रहती है। किस गुण के कारण से? कि उपयोग गुण के, यानी ज्ञान दर्शन गुण के कारण से। और वे ज्ञान दर्शन गुण आत्मा के साथ अनादि अनंत त्रिकाल सहवर्ती बने रहे हुए हैं। पूरा मामला सामने आ गया। हाँ, तो जानने के परिणाम को उपयोग कहा कि जानने का परिणाम कार्य उपयोग है। जानना, जानना कार्य रूप है, लेकिन कार्य की उत्पत्ति का स्वभाव जानन स्वरूप, वो जानन स्वरूप जानने वाले आत्मा से सदैव अभेद वर्तता है, ये कहना है। इसमें कितना रहस्य भरा है। बात साधारण है, लेकिन इसमें असाधारण वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसी बात है। जानने का परिणमन, जानने का परिणमन समझो जानन हारे, जानन हारा माने द्रव्य, जानना उसका स्वभाव, और जानते हुए परिणमन उसका कार्य परिणाम अवस्था। तीन हो गए ना, द्रव्य गुण पर्याय। तो पर्याय पर से द्रव्य पकड़ में आ जाता है। जानने की जो प्रति समय पर्याय व्यक्त है, व्यक्तता किसकी है? कि जानने की पर्याय की। तो जानने की पर्याय जो प्रति समय व्यक्त है, उस व्यक्तता का कारण रूप जो जाननपना है, वो उसका स्वभाव ज्ञान गुण, वह ज्ञान गुण आत्मा से त्रिकाल अनादि अनंत सहवर्ती बने रहा है।
तो जानने की पर्याय का कारण रूप भाव जानन स्वभाव, वो जानन स्वभाव जो है वही आत्मा है। तो बोलो जानने के परिणाम से आत्मा पकड़ में आया कि नहीं आया? आया ना। जो शक्कर है, दूध में शक्कर घुली है, दूध तो मीठा हुआ नहीं है, मीठी तो वहाँ शक्कर ही है। तो वो जो मिठास का परिणाम है, मिठास का जो कारणपना है, वो मिठास नाम का गुण शक्कर नाम के पदार्थ से अभिन्न है। तो जैसे ही मिठास की व्यक्तता को लक्ष्य में लिया, तो जैसे लक्ष्य नाम ख्याल में लिया, तो ख्याल में लिया तो लक्षित शक्कर हो जाती है कि नहीं? दूध में दूध का एक घूंट पिया तो दूध तो दूध रहा, लेकिन जैसे ही मीठे पने की व्यक्तता का जानपना हुआ, ख्याल में आया कि ये मीठा पना है, तो मीठा पने से मिठास गुण की उसका कारण दूध नहीं है, शक्कर है। और शक्कर में जो उसका मिठास गुण है, उससे वह मिठास प्रकट है। तो उस गुण के को लक्ष्य में लेते ही शक्कर लक्षित होती है। ऐसे ही जानने की जो प्रति समय प्रवर्तित पर्याय है, वो जानने की पर्याय में जानने रूपी कार्य का कारणपना वो ज्ञान गुण में है। और ज्ञान गुण आत्मा से त्रिकाल सहवर्ती, अनादि अनंत सहवर्ती बने रहा है। तो ज्ञान वही आत्मा, तो वो पर्याय पर से ज्ञान स्वभाव को पकड़ करके द्रव्य ख्याल में, लक्ष्य में, अनुभव में आ जाता है। ये इतनी यानी रहस्यपूर्ण बात है। सामान्य बोलने चालने में सामान्य कि गुण द्रव्य के साथ सहवर्ती रहते हैं अनादि अनंत, पर इतने रहस्य को स्वीकार कर लेने में वस्तु प्राप्त हो जाएगी, प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, इतनी बात है। वह उपयोग और उपयोगवान, उपयोग उसका स्वभाव है, या स्वभाव लेना, उपयोग का परिणमन है ना, तो वो किसको प्रकाशित कर रहा है? उपयोग त्रिकाली स्वभाव को। तो उपयोग जो जानने का उपयोग स्वरूप, वो त्रिकाल, वह उपयोग और उस उपयोग को धरने वाला द्रव्य उपयोगवान, धन को धरने वाला धनवान, ज्ञान को धरने वाला ज्ञानवान, तो ये उपयोगवान। ऐसे नाम भेद तो हुए, उपयोग और उपयोगवान, गुण और द्रव्य, ज्ञान और आत्मा, ऐसे नाम भेद तो हुए। ऐसा होने पर भी उस उपयोगवान के साथ उपयोग स्वरूप स्वभाव सदा अनादि अनंत है, ऐसा उसे वीतराग मार्ग में समवाय गिनने में आया है। ये समवाय का अर्थ हुआ। कहो समझ में आया? इसमें माल बहुत है इसमें, यानी बात तो एकदम साधारण है कि गुण का गुणी से समवायपना कैसा है कि गुण गुणी के साथ सहवर्ती बने रहे हुए हैं। ऐसा लिया ना। अभी गुरुदेव का प्रवचन चलता था संबर अधिकार के 10 लक्षण पर्व में चलते थे ना, तब गुरुदेव ने स्पष्ट किया था कि गुण जो हैं वे सहवर्ती हैं द्रव्य के साथ सहवर्ती पना है। गुण का गुण से सहवर्ती पना नहीं कहा, गुण सब द्रव्य से सहवर्ती है, ऐसा आया था उसमें। देखो अब अपन अगला पॉइंट लेते हैं, 428 पेज। ये इसी की बात और है थोड़ी सी, इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा। देखो अभी अपन आए 428 नाम अगले पेज पर कि द्रव्य और गुण लॉजिक से, न्याय से सिद्ध करते हैं। फिर दोबारा कहते हैं वस्तु जो है उसके गुण हैं, ज्ञान आनंद आदि आत्मा के गुण हैं,
वह आनंद और ज्ञान तथा आत्मा का एक अस्तित्व है। ज्ञान, आनंद, चारित्र, वीर, सब गुण ले लो, यहाँ मुख्य ज्ञान की बात है। तो ज्ञान, आनंद आदि जो गुण तथा आत्मा, उनका एक अस्तित्व है। आनंद का अस्तित्व आत्मा के गुण का सच्चिदानंद, सतचिद आनंद, सत वस्तु में चिद नाम ज्ञान और आनंद एक ही सत है। ये सच्चिदानंद शब्द लिया ना, तो वो ज्ञान, आनंद और ज्ञानवान आनंद स्वरूप, आनंदवान वस्तु, इनकी एक ही सत्ता है। ये दोनों एक अस्तित्व से रचित भाव हैं। द्रव्य और उसके गुण दोनों के अस्तित्व का भाव पृथक नहीं है। आनंद चाहिए हो तो उन्हें आत्मा में खोजना चाहिए। कहाँ मिलेगा? आनंद बाहर में मिलेगा नहीं, क्योंकि आनंद की सत्ता और आनंद को भोगने वाले इस ज्ञान स्वरूप आत्मा, इन ज्ञान की, आनंद की और आत्मा की सत्ता, अस्तित्व एक है। तो आनंद बाहर से आएगा नहीं। तो कहते हैं आनंद चाहिए हो तो आत्मा में खोजो। धर्म चाहिए हो तो उसे आत्मा को शोधना, धर्मी को। धर्म चाहिए तो धर्मी को शोधो। आनंद चाहिए तो आनंद स्वरूप आत्मा को खोजो। उस आत्मा में आनंद सहवर्ती पने एक अस्तित्व से रचित हो करके रहा हुआ है। दो ही तो गड़बड़ चलती आई है। ज्ञान की उत्पत्ति गे से मानता है और सुख की उत्पत्ति भी बाहर कहीं से होगी है, वो तो है नहीं रही। तो विषयों में से सुख मानता है और सुख हो जाता तो फिर विषय बदलता नहीं। बदलता क्यों है? मिला नहीं। यदि सुखी होना हो तो कहते हैं कि आत्मा में आनंद है, उसे खोजना, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वस्तु स्वरूप की व्यवस्था ऐसी है कि आनंद और आत्मा दोनों पृथक नहीं हैं। अपृथक पने, अभिन्न पने, अनन्य पने, अभेद रीति से अनादि अनंत रहे हुए हैं। ज्ञान हो कि आनंद हो। देखो अब यहाँ समझाते हैं, जरा देखना। अपन कहाँ अटके हैं? अपन अटके हैं पुण्य पाप के जो कषाय की मंदता के अथवा कषाय की तीव्रता के जो विकल्प उठते हैं, हम उसमें आत्मा खोजते हैं। तो कहते हैं कि वह तो आत्मा के संयोगी भाव हैं, वो आत्मा के स्वभाव भाव नहीं हैं, वे आत्मा के साथ त्रिकाल वर्तने वाले नहीं हैं। हाँ, विभाव रूप। देखो इसमें बहुत अच्छा लॉजिक गुरुदेव ने रखा। पुण्य और पाप के जो विकल्प उठते हैं वह तो संयोगी भाव हैं। दया, दान, व्रत, भक्ति अथवा काम, क्रोध, मान, माया, लोभ के जो परिणाम भाव कषाय, वे तो विकारी संयोगी भाव हैं। वे कोई कायम रहने वाली चीज नहीं है। उत्पन्न करे तो करे और न करे तो टाले। क्या गजब की दो पंक्तियों में लॉजिक है, समझना ये कि रागादि भाव कौन कौन से गिनाए कि दया, दान, व्रत, भक्ति अथवा काम, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि शुभ अशुभ भाव। तो वे कैसे भाव हैं? नंबर एक तो वे विकारी भाव हैं, नंबर दो संयोगी भाव हैं। तो विकारी हैं, उससे क्या मालूम पड़ा कि आत्मा के स्वभाव से विपरीत हैं। एक
और दूसरा संयोगी है, माने आत्मा के कायम रहने वाले भाव नहीं हैं। ये कैसे भाव हैं कि जो यह आत्मा बहिर्मुखता वाले उपयोग में वर्ते तो वे होएं और न वर्ते तो टले। पुण्य पाप के विकारी भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, वो जो आत्मा अपनी उपयोग वृत्ति में बहिर्मुखता से प्रवर्तन करे तो उपजे और अंतर्मुखता में प्रवर्तन करे तो टल जाए, यानी नहीं उपजे। ये तो ऐसे भाव हैं, इनकी असलियत तो समझो। ये जीव की पर्याय में ही तो उपजते हैं, ये जीव की पर्याय में ही तो उपजते हैं। ऐसा कह कह करके हमने राग के भाव का इतना आदर किया कि आत्म स्वभाव का अनादर हो गया। जीव की पर्याय में ही तो होते हैं, है ना। पहले अब तो अपन की चर्चा कईयों बार हो गई, 181, 82, 83 नंबर की गाथा। नहीं तो शुरू में कहे प्रदेश भेद क्यों कहे, प्रदेश भेद क्यों कहे, होते तो जीव की पर्याय में ही है ना। अरे जीव की पर्याय में होते हैं, लेकिन संयोगी रूप से होते हैं, उसके भाव रूप नहीं होते हैं। संयोगी क्यों कहा कि वे तो उत्पन्न होएं अथवा के ना भी होएं। रागादि भाव जीव की पर्याय में उत्पन्न होएं अथवा कि ना भी होएं, इसमें तो किसी को इनकार नहीं है। तो कहा कि करे, उत्पन्न करे तो करे, न करे तो टाले, यानी उत्पन्न होएं तो होएं अथवा कि टल जाए। ऐसा इनका स्वभाव है। किसका? पुण्य पाप शुभ अशुभ कसाय की मंदता तीव्रता के भाव। तो ये इनका स्वभाव ऐसा है, इसलिए ये संयोगी भाव है। स्पष्ट हुई बात। अब देखो, परंतु ज्ञान के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जानने का जो भाव है वो जीव कहे कि मैं करूं तो करूं, नहीं तो मैं टालूं, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत गंभीर न्याय रखा है सामने, है ना। रागादि भाव यानी बहिर्मुख रागादि कब उपजते हैं? उपजते जीव की पर्याय में, है ना। कब उपजते हैं? कि स्वभाव को भूला होने से जो उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति है, परलक्षी है, परसंग एव कहा कलश टीका में। तो परलक्षी वृत्ति किसकी? अभी ध्यान देना, किसकी? उपयोग की, जानने की। जानने की परलक्षी वृत्ति में उपजे और जानने की स्वलक्षी वृत्ति में नहीं उपजे। तो राग तो वो चीज हुई कि उपजे तो उपजे और ना उपजे तो ना उपजे, यानी उपजे तो उपजे अथवा के टले। लेकिन जानने का परिणमन, जानने का कार्य, करूं तो करूं अन्यथा टालूं, ऐसा तुम्हारे हाथ में नहीं, व्यवस्था नहीं। क्यों नहीं? कि ज्ञान टलने की चीज नहीं है। टलने की चीज नहीं है, ये बात आप कहाँ से कहते हो? कि इसी गाथा की पंक्ति पढ़ो कि ज्ञान का और आत्मा का अनादि अनंत सहवर्तीपना है, इसलिए ज्ञान टले, ऐसा हो नहीं सकता। इसी लाइन में से निकला अर्थ, यही थी ना टीका की लाइन। ज्ञान गुण और गुणी आत्मा। तो ज्ञान और आत्मा का, तो ज्ञान आत्मा के साथ आत्मा में अनादि अनंत त्रिकाल सहवर्ती पने वर्ते, ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसा ही समवाय है, जिन शासन में इसको समवाय कहा। ज्ञान टाल सकता नहीं कोई। निगोद में जो अवस्था है उसमें भी भले अल्प हो, पर ज्ञान न हो किसी समय,
ऐसा नहीं हो सकता। और राग ना हो किसी समय, ऐसा हो सकता है और होता है। तो ज्ञान स्वभाव हुआ और राग विभाव हुआ। ज्ञान अपना हुआ, राग पराया हुआ। हो गया फैसला, हो गया कि नहीं हो गया? फैसला हो गया ना इतनी बात में कि राग, हमने माना कि राग जीव की पर्याय में उपजता है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा कि उपजे तो उपजे कि ना भी उपजे। लेकिन ज्ञान का परिणमन भी जीव की पर्याय में है, लेकिन ज्ञान ऐसा कि उपजे जरूर ही, और उसे टाल सको ऐसा हो सकता ही नहीं। निगोद में भी नहीं टल सकता और सिद्ध हुए तब भी नहीं टलता, लेकिन राग टल जाता है। साधक दशा में भी टल जाता है और साध्य अवस्था में तो है ही नहीं। तो क्या निर्णय निकल करके आया, क्या फैसला आया कि राग जीव का नहीं, जीव से तादात्म्य नहीं, संयोगी भाव है, पराया भाव है, अपना नहीं, अपने से नहीं। और ज्ञान अपना तादात्म्य भाव है, अपना भाव है, अपने से है। इस एक फैसले पर से मामला पूरा साफ हो गया कि जो ज्ञान को पकड़ेगा तो आत्मा को पाएगा, राग को पकड़ेगा तो धक्के खाएगा, क्योंकि राग आत्मा का है नहीं, पराया है। बात तो दो पंक्ति का न्याय है, लेकिन कितना गजब का न्याय है, कितना उत्पन्न करे तो करे, ना करे तो टाले। ऐसा राग का स्वभाव है। परंतु ज्ञान उत्पन्न करे तो करे और नहीं तो ज्ञान टाले, ऐसा कुछ आत्मा में नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप का ऐसा नियम ही नहीं है। आगे फिर इसी की गाथा, टीका की थोड़ी पंक्ति पढ़ के अपन अगले विषय, अगली बिंदु पे आते हैं। द्रव्य और गुण एक अस्तित्व से रहे हुए हैं, रचित हैं, अर्थात एक अस्तित्व से रचित हैं, रचे गए हैं, नए ऐसे नहीं, रचित ही हैं, अनादि अनंत। उनकी जो अनादि अनंत सहवृत्ति, एक साथ रहना, यानी भगवान आत्मा, जहाँ जहाँ भगवान आत्मा वहाँ वहाँ ज्ञान और आनंद कायम है, कायम है। वह वास्तव में समवर्तीपना है, सहवर्तीपना है, साथ में वर्तनापना है। आत्मा को और आनंद को तथा ज्ञान को साथ में वर्तनापना है, वही जैनों के मत में समवाय कहा गया है। अलग से ला करके जोड़ देना, ये समवाय जैनों के मत में यानी वस्तु स्वरूप के न्याय में स्वीकार नहीं है। इसी पेज पर नीचे आते हैं तो दूसरा बिंदु यहाँ से प्रारंभ होता है। वही माने गुण और गुणी, ज्ञान और आत्मा, आनंद और आत्मा, ज्ञान और आनंद, इनमें संज्ञा आदि भेद होने पर भी, आया था ना, संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के भेद हैं। तो संज्ञा आदि भेद होने पर भी, यानी नाम भेद है, कहते हैं कि ज्ञान का नाम ज्ञान और आत्मा का नाम आत्मा, द्रव्य का नाम द्रव्य, गुण का नाम गुण। ऐसा नाम भेद होने पर भी भले नाम भेद हो, परंतु वस्तु भेद नहीं है। दृष्टांत कितना सटीक है कि उष्णता और अग्नि दो नाम भेद हैं, परंतु कोई उष्णता अलग पदार्थ हो और अग्नि कोई अलग पदार्थ हो, ऐसा तो नहीं है। जहाँ अग्नि वहाँ उष्णता है और है ही। बोलो, उष्णता
अलग नाम है, अग्नि अलग नाम है, दोनों में नाम भेद है पर वस्तु भेद नहीं। उष्णता और अग्नि अलग अलग पदार्थ नहीं है, ये तो अपने को अनुभूत है, जाना हुआ है, समझा हुआ है। ये लॉजिक से तो बात करते हैं भाई, ये कहो समझ में आया, पूछते हैं गुरुदेव समझ में आया कि नहीं आया। यानी जो रीति से आचार्य परमात्मा यहाँ बात को सिद्ध करते हैं वो रीति पकड़ में आई कि नहीं आई, ये मतलब होता है। दो तरह से पूछते हैं, समझाए छे समझाणु काई, दो तरह से पूछते हैं। समझाए छे और समझाणु काई में थोड़ा फर्क है। समझाणु काई का अर्थ है कि जिस रीति से यहाँ बात चलती है वो रीति से बात पकड़ में आई कि नहीं आई, इसका नाम समझाणु काई। और समझाए चे सामान्य पूछते हैं, समझ में आया जितनी बात करी जो है। द्रव्य और गुणों को संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन ऐसे तीन लिए, संख्या भी आ जाता है उसमें। तो देखो गुण का लक्षण क्या कि द्रव्य के आश्रय से रहना। नाम भेद की बात तो हो गई, द्रव्य और गुण इनमें नाम भेद है, ये बात तो हो गई। अग्नि और उष्णता नाम भेद है परंतु पदार्थ भेद नहीं है। अब लक्षण की बात करते हैं कि गुण का लक्षण द्रव्य के आश्रय से रहना और द्रव्य का लक्षण अनंत गुण को आश्रय देना, आधार देना। दोनों में लक्षण भेद हुआ। गुणों का लक्षण द्रव्य के आश्रय से रहना और द्रव्य का लक्षण गुणों को आश्रय देना। आ गया, फर्क आया ना। अब कहा कि ऐसे भले लक्षण भेद से लक्षण भेद यानी लक्षण में भेद हो, फिर प्रयोजन को भी कहा, प्रयोजन भेद हो द्रव्य को और गुण को। द्रव्य को गुण को क्या प्रयोजन भेद है कि द्रव्य अभेद पने अनंत गुण रूप परिणमित हो, ऐसा द्रव्य का प्रयोजन है। और गुण अपने रूप प्रयोजन हो, वो अपने रूप परिणमित हो, ये गुण का प्रयोजन। प्रयोजन भेद समझ में आए तो संज्ञा भेद हो, लक्षण भेद हो, प्रयोजन का भेद हो, संख्या का भी ले लो। गुण संख्या में अनंत है, द्रव्य एक है, तो संख्या भेद भी हो, तथापि वस्तु रूप से उन गुणों का और द्रव्य का अभेद है। उनमें कोई भेद रूपता, भिन्न रूपता, अन्य अन्य रूपता नहीं है। आ गई, अपृथकपना है, यानी पृथकपना नहीं है। अपृथकपना है का मतलब क्या हुआ? पृथकपना नहीं है। गुण और गुणी, शक्ति और शक्तिवान, स्वभाव और स्वभाववान, ये चीज पृथक नहीं है। इसलिए जिसे धर्म करना हो तो कहते हैं कि धर्म यानी आत्मा का स्वभाव, तो वो स्वभाव कायम पड़ा है। कब? चित्रकाल, अनादि अनंत। उसका आश्रय करने से पर्याय में धर्म प्रकट होता है। समझ में आया? वस्तु रूप अभेद होने से गुणों के और द्रव्य के अपृथकपना है। यहाँ जो चर्चा है ज्ञान के और आत्मा के अपृथकपना है। अपृथक माने भिन्न नहीं है, अपितु एक है। अरे परंतु इन्होंने कैसी सिद्धि की? आचार्य भगवान जंगल में बैठकर ताड़ पत्र पर कांटे चुभो चुभो करके ये इतनी गंभीर गंभीर न्याय की बात अपने को क्यों लिख कर गए कि वे जानते हैं कि हम भी ऐसी ही किसी भ्रमणा में थे और जगत के जीव भी किसी भ्रमणा में पड़े हुए हैं, तभी तो दुख उठा रहे हैं। इसको समझे बिना तो सच्ची बात समझकर तुम भी सुखी हो, ऐसे विकल्प के इलाज में ये शास्त्रों की रचना हो। ये तो उन्हें तो विकल्प उठा, उनकी शांति जली।
शांति जल करके विकल्प हुआ, लेकिन उस विकल्प के इलाज रूप उन्होंने ये काम कर दिया। उनने अपना इलाज किया और हमें ये मिल गया। बहुत गंभीर आता है, क्योंकि अभी उस प्रकार पूर्ण वीतरागता अभी नहीं है। अब अपन आते हैं ये इसी बात को और आगे बढ़ कर के, फिर युत सिद्धिपना नहीं है, अपितु अयुत सिद्धपने से गुण और गुणी, ज्ञान और आत्मा में एक पना है। ये तीसरा बोल आएगा। अभी ये यहाँ देखते हैं। भगवान आत्मा, पेज नंबर आ गया 431 नीचे। भगवान आत्मा अंतर्मुख स्वभाव और स्वभाववान एक है। ये शब्द क्या डाला? अंतर्मुख स्वभाव, क्योंकि स्वभाव का दर्शन अंतर्मुखता में होता है। स्वभाव अंतर में रहा हुआ है। अनादि अनंत त्रिकाल स्वभाव स्वभाववान से अभेद रीति से अनादि अनंत रहा हुआ है। तो उस स्वभाव को देखना हो तो वो जो पर्याय अंतर्मुख होगी उसको स्वभाव दिखेगा। हाँ, बाहर में नहीं, और ये अनादि से बाहर दौड़ रहा है। ये जैसे जेब में से 100 का नोट निकालना हो, तो अपने को खबर है कि जेब इस कुर्ते के बाएं हाथ की तरफ है, तो जब 100 का नोट निकालना हो तो बाएं हाथ को ही उठाओगे ना, कि दाएं तरफ की जेब ढूंढोगे। तो जो स्वभाव को यदि पर्याय में प्रकट करना हो, यानी स्वभाव की स्वभाव रूपता को पर्याय में प्रकट करना हो, तो जो पर्याय स्वभाव की तरफ देखेगी उसमें प्रकट होगा। तो स्वभाव अंतर स्वरूप में रहा है, तो जो पर्याय अंतर्मुख होकर के वर्तेगी, वहाँ वह अंतर में रहा हुआ स्वभाव प्रकट पने को प्राप्त होगा। अंतर्मुख एक शब्द डाल दिया। ऐसे तो अंतर्मुख शब्द हटा दो तो जो व्याख्या चल रही वो भी पूरी है। भगवान आत्मा स्वभाव और स्वभाववान एक है, लेकिन वो स्वभाव अंतर्मुख है। बाकी बहिर्मुखता में ढूंढते रहो तो मिलेगा नहीं, ऐसा कहना है। फिर कहा ऐसा अंतर में अनुभव करना, निर्णय करना। पहले निर्णय करना कि ज्ञान स्वभावी आत्मा के, आनंद स्वभावी आत्मा के आनंद को पर्याय में प्रकट करने के लिए आनंद स्वरूप आत्मा के सन्मुख जाना पड़ता है, बाहर में नहीं, निमित्तों में नहीं। आ गया था ना, एक दिन बोल आए थे 4-5 बोल का एक 5 सूत्री कार्यक्रम आया था सुबह परमांत प्रकाश में, के संयोग की, निमित्त की, राग की और पर्याय की उपेक्षा करना और एक अभेद द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा करना आया था। उपेक्षा का अर्थ घृणा करना ये नहीं कहा। उपेक्षा का अर्थ है अपेक्षा मत करना। संयोग की, निमित्त की, राग की, पर्याय की अपेक्षा मत करना, यानी उसकी उपेक्षा करना और एक द्रव्य स्वभाव की ही अपेक्षा करना। तो तुमको अंतर अनुभव में यह पवित्र आत्मा की पवित्रता का संचेतन वेदन होगा और वह वेदन पर यह अनुभूति प्रतीति होती है कि यह मैं आत्मा हूँ। निर्णय, पहले निर्णय चाहिए। अभी यही निर्णय नहीं हो रहा है कि मेरा कार्य होगा कैसे। सच्ची बताते हैं, यानी कार्य में विलंब है ना। अभी लगातार अपन प्रयत्नशील होने पर भी कार्य की सिद्धि क्यों नहीं हो रही?
क्योंकि हमने निर्णय ही, अभी तो ये ही निर्णय नहीं किया कि कार्य अंतर्मुखता से ही होगा, बहिर्मुखता में किंचित कार्य की सिद्धि का कोई कारण अथवा भाव हो सके ऐसा है ही नहीं। किसी न किसी निमित्त की ओर झांकने की वृत्ति क्यों है? क्यों? तो का साहब ज्ञानी जिन्हें अपने आत्मा का अनुभव है वे भी निमित्त की ओर जाते हैं, तो वे तो हे बुद्धि से जाते हैं और तुम सुख बुद्धि से जाते हो। उनका उपयोग सदनिमित्तों के प्रति जो जाता है वह कमजोरी में और हे बुद्धि से जाता है, और तुम्हारा प्रयत्न बुद्धि से और सुख बुद्धि से जाता है। फर्क इतना है। तुम ये मानते हो कि वहां से मिलने वाला है, शास्त्र में से आएगा। शास्त्र पुकार पुकार के कहते हैं कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, और हम सोचते हैं कि शास्त्र से ज्ञान होएगा। तो देखो एक ही लाइन है, ऐसा अंतर अनुभव और निर्णय करना। फिर देखो आगे अपने को प्रेरणा देते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो वहां यही करना है, कहीं हो यही करना है। नरक में भी यही करके सम्यक दर्शन होता है, और त्रियंच में भी यही करके सम्यक दर्शन होता है, और विदेह में भी यही करके सम्यक दर्शन होता है, और भरत क्षेत्र में भी यही करके सम्यक दर्शन। क्षेत्र कहाँ ऐसे मदद करता है अथवा क्षेत्र कहाँ ऐसे विघ्न करता है, ऐसा यहाँ कहते हैं। वस्तु तो एकदम भगवान प्रभु, और जैसे ये शरीर वाणी का अस्तित्व पृथक है, बहुत गंभीर है देखना, जैसे ये शरीर वाणी का अस्तित्व पृथक है तो पुण्य पाप का अस्तित्व भी पृथक है। शरीर वाणी प्रत्यक्ष दिखती है कि नहीं आत्मा से पृथक? ख्याल में आती है ना, विश्वास में इतना ख्याल में आता है ना कि ये शरीर पृथक है और ये आत्मा पृथक है। ऐसे ही जो परिणति में उपजते हुए पुण्य पाप के भाव हैं वे भी आत्मा की सत्ता से पृथक सत्ता वाले भाव हैं। 181, 82, 83 समय सार जी संवर्धिकार। उसी प्रकार आत्मा और आनंद का दोनों का अस्तित्व भिन्न नहीं है जैसे पुण्य पाप का भिन्न है। वे दोनों अपृथक हैं, पृथक नहीं है। ज्ञान आत्मा, आनंद आत्मा, वे अपृथक पने हैं, पृथक नहीं हैं। वही युत सिद्धि के कारणभूत अस्तित्वांतर का अभाव होने से। युत सिद्धि कब होती है? कि जब दो भिन्न भिन्न अस्तित्व वाली चीजों को एक साथ देखा जाए तो वो युत सिद्ध स्थिति है। तो ज्ञान के और आत्मा के भिन्न पदार्थपना है ही नहीं, तो भिन्न पदार्थपना नहीं है इसलिए युत सिद्धि नहीं है, अयुत सिद्धपना है। लो, भिन्न अस्तित्व युत सिद्धि का कारण क्या है? कि भिन्न भिन्न अस्तित्व वो कारण है। जैसे लकड़ी और लकड़ी वाला मनुष्य और लकड़ी दोनों की सत्ता कैसी भिन्न भिन्न है, तो उन दोनों को एक साथ देखकर लकड़ी वाला देवदत्त, लकड़ी वाला मनुष्य कहना, जानना, बताना वो युत सिद्धपना है। गुण और द्रव्य के अस्तित्व कभी भी त्रिकाल भिन्न नहीं होने से उन्हें युत सिद्धपना नहीं हो सकता। कैसे कहते हो? कि पहले कह दिया ना, एक अस्तित्व से रचित है, और दूसरा कह दिया जो अभी चला था अपना, अभी आया था ना ये दूसरा बोल,
संज्ञा, हाँ ये वाला, संज्ञादि भेद होने पर भी वस्तु भेद नहीं है। दो बोल आ गए ना, अपृथक पने का बोल आ गया और समवर्ती पने का बोल आ गया। तो समवर्ती पने में एक अस्तित्व से रचित, अभी पढ़ा था अपन ने, और अपृथक पना है, तो उससे ये सिद्ध हुआ कि जब उनमें अपृथक पना है तो युत सिद्ध पना नहीं हो सकता। तो क्या सिद्ध हुआ कि अयुत सिद्ध पना सिद्ध हुआ। युत अर्थात पृथक होकर जुड़कर सिद्ध हो, उसका नाम होता है युत सिद्धपना। युत माने पृथक हो और फिर जुड़कर सिद्ध हो माने दिखाई दे। ऐसे आनंद और ज्ञान पृथक हों फिर जुड़कर आत्मा सिद्ध हुआ, ज्ञान और आनंद वाला हो गया, ऐसा नहीं है। ये कितनी बात सिद्ध की है, कितनी सिद्ध करी। एक गाथा में, पीछे की गाथा में भी की, गाथाओं में की, पीछे जो निकल गई गाथा, और इस गाथा में 3 बिंदु रख दिए, सहवर्तीपना, अपृथकपना और अयुत सिद्धपना। तो गुरुदेव कहते हैं कितनी बात सिद्ध की है तो भी उसकी अपनी चीज की संपत्ति पूंजी कितनी है और पूंजी वाला कौन है, उस पर इसने नजर नहीं की। समझ में आया? ये निमित्तों पर और निमित्त के लक्ष्य में उत्पन्न होते राग पर ही पड़ा रहा। थोड़ी चर्चा और है, देख लेते हैं। वैभव की को देखा ही नहीं, अपना वैभव क्या, वैभववान कौन, देखा ही नहीं, नजर ही नहीं करी। ये देखो, ये बात जरा समझने की है। ऐसा कहते हैं ना लोग कि भाई अपने तो निर्दोष होना है, पर्याय में दोष है वो टालना है, अपने को तो पर्याय में निर्दोषता का भाव प्रकट करना है ना। बहुत आता है, आज किसी ने डाला है, उसमें मैंने पढ़ा था कि जीवन की सफलता तो परिणामों की संभाल में है, ऐसा लिखा उनने। तो परिणाम संभले कैसे, ये भी तो लिखो। निर्दोष होना है, परिणाम में दोष ना रहे ना, फिर दोष तो शुभ भाव भी दोष है और अशुभ भाव भी दोष है, दोनों ही दोष मिटाना हो तो किसका आलम्बन ले कि वो दोनों ही दोष मिट जाए। कि निर्दोष स्वभाव का आलम्बन लो तो पर्याय में से दोष मिटता है, दोष के आलम्बन से दोष नहीं मिटता है। एक दोष को छोड़कर दूसरे दोष में जाओ और दोष मिट जाए। तो गुरुदेव कहते हैं ना, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार आए, ऐसा तो नहीं होता है। देखो, निर्दोष होना है तो कहते हैं कि निर्दोष स्वभाव और निर्दोष स्वभाववान अभेद है, उसकी नजर करो तो निर्दोष हुआ जाए। हाँ, कारण कि वस्तु स्वभाव ही निर्दोष है, आत्मा निर्दोष है। निर्दोष कहो या वीतराग भाव कहो, राग कहो कि दोष कहो, एक ही बात है। सदोषता टालकर निर्दोषता प्रकट करना चाहता है ना, बोलो। नहीं चाहते तो बंद करो स्वाध्याय, और चाहते हो तो सुनो। हाँ, सही निर्दोष हो। एक दोष को छोड़कर दूसरे दोष में घूमते रहने से दोष तो नहीं टलेगा। सदोषता टालकर निर्दोषता प्रकट करना चाहता है ना, तो सदोषता टालकर निर्दोषता, इसका अर्थ ये हुआ कि सदोष टल सकता है। सदोषता टालकर निर्दोषता प्रकट करना चाहते हो, इसका मतलब कि दोष टल सकता है। जैसे अभी अपन भले बहिर्मुख वृत्ति में हैं, लेकिन प्रति समय सुख चाहते हैं। वो सुख चाहना ये सिद्ध करता है कि तुम सुखी हो सकते हो। टेबल ने कभी ये विचार में नहीं लिया कि मुझे सुखी होना है, क्योंकि उसमें सुख प्राप्ति का भाव भी नहीं और सुख का गुण भी नहीं।
तो सुख सुख चाहते हो ये सिद्ध करता है कि सुख हो सकता है, सुख स्वरूप है। अब ऐसे ही कहा कि सदोषता टालकर निर्दोषता चाहते हो, तो ये बात ये सिद्ध करती है कि सदोष टल सकता है, निर्दोषता प्रकट हो सकती है। क्यों? कि निर्दोष स्वभाव और स्वभाववान वस्तु अभेद है। हाँ, सदोष टल सकता है। क्यों टल सकता है? कि सदोष शाश्वत चीज नहीं है। अभी आया था ना, राग टल सकता है, ज्ञान नहीं टल सकता है। निर्दोषता पर्याय में प्रकट हो सकती है, तो वह निर्दोषता आएगी कहाँ से? तो कहते हैं कि तेरा निर्दोष स्वभाव पड़ा है विद्यमान, उसका धारक आत्मा वो भी विद्यमान, दोनों अभिन्न चीज है, अपृथक वस्तु है। बस थोड़ा सा 3 पंक्ति और है, नीचे देखो, इसको पूरा करते हैं गुरुदेव और याद करते हैं जैन दर्शन की प्राण रूप गाथा। बोधत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, 11वीं गाथा समय सार परमागम। देखो यहाँ तो भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, ये महासिद्धांत है। भूतार्थ ध्रुव भगवान आत्मा और उसका स्वभाव ध्रुव, उसका आश्रय करो तो तुझे आत्मज्ञान और आत्मधर्म होगा। एक ही सिद्धांत 3 काल और 3 लोक में अबाधित एक ही सिद्धांत है। गुरुदेव कहते हैं ना, श्रीमद का वाक्य है, एक होय तृण काल मां परमारथ नो पंथ। एक ही है, कहीं चले जाओ काल कोई सा हो। चौथे काल वालों को भी ऐसे ही सम्यक्त हुआ, और 5वें काल में भी जिनको हो रहा है हुआ है, वो भी ऐसे ही हुआ है। और विदेह में भी ऐसे ही होता है, और भरत में भी ऐसे ही होता है, और ऐरावत में भी ऐसे ही होता है। कहीं होए कोई सा काल हो, कोई स्वर्ग में भी ऐसे ही होता है, नरक में भी ऐसे ही होता है। क्या कि ध्रुव भगवान आत्मा और उसका स्वभाव ध्रुव, उसका आश्रय करो तो तुम्हें आत्मज्ञान और आत्मधर्म होगा। एक ही सिद्धांत 3 काल 3 लोक में अबाधित एक सिद्धांत, निर्बाध एक सिद्धांत। समझ में आया? यहाँ तक अपनी 50वीं गाथा थी। अब 51-52 की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।